राजस्थान में महिलाएं 2 दिन रोडवेज बसों में फ्री सफर करेंगी। 28 और 29 अगस्त को राजस्थान में महिलाएं और युवतियां रोडवेज की पात्र बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार की मंजूरी के बाद राजस्थान रोडवेज ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सुविधा 27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 11:59 पर तक लागू रहेगी। सामान्य रोडवेज बसों में किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि एसी, वोल्वो और अखिल भारतीय परमिट वाली बसों में यह सुविधा नहीं मिलेगी। मुफ्त यात्रा का लाभ राजस्थान की सीमा के अंदर ही मिलेगा। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन करने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा में गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक पेश किए गए। कांग्रेस की गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही जारी रही। बाहरी को टिकट दिया तो खामियाजा भुगतना होगा। झुंझुनू नगर परिषद के वार्ड नंबर 31 में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद विरोध के पोस्टर लगाए गए हैं। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। पोस्टरों में चुनाव में राजनीतिक नुकसान की बात भी कही गई है। वार्ड क्षेत्र में 100 से ज्यादा पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें सावा कुआं से मोरारका कॉलेज, स्काउट गाइड कार्यालय, रामेश्वर कॉम्प्लेक्स और गायत्री मंदिर सहित कई इलाके शामिल हैं। सांसद बेनीवाल ने 58 दिव्यांगजनों को बांटी स्कूटी। नागौर के टाउन हॉल में सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2023 के डीएमएफटी फंड से 58 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। लाभार्थी लंबे समय से स्कूटी मिलने का इंतजार कर रहे थे। स्कूटी मिलने के बाद उन्होंने सांसद का आभार जताया। बेनीवाल ने बताया कि 2023-24 के बजट में करीब 10 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी हुई थीं, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए दिव्यांगजनों के लिए रखे गए थे। उन्होंने कहा कि स्कूटी मिलने से दिव्यांगजनों को आवागमन में सुविधा और आत्मनिर्भरता मिलेगी। आचार संहिता लगते ही शहर से हटने लगे पोस्टर होर्डिंग। राजस्थान में निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद शहरों में लगे राजनीतिक और सरकारी योजनाओं से जुड़े पोस्टर होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जालोर में पहले चरण में 9 सितंबर को नगर परिषद जालोर, आहोर और सायला में मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 सितंबर को भीनमाल और सांचौर में वोटिंग होगी। 27 अगस्त से नामांकन शुरू होंगे और 3 सितंबर तक नाम वापसी होगी। निकाय प्रमुख का चुनाव 21 सितंबर को होगा। रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी। रक्षाबंधन से पहले मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर जांच अभियान चलाया। टीम ने शहर की 1 दर्जन से अधिक मिठाई और नमकीन दुकानों का निरीक्षण कर सैंपल ली। कार्रवाई के दौरान घेवर, गुलाब जामुन, बर्फी, नमकीन, कचौरी और समोसे समेत 8 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एक दुकान पर साफ सफाई और हाइजीन की स्थिति खराब मिलने पर संचालक को सुधार नोटिस दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में गुरुवार को 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर अगले 2 दिन जारी रह सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर 39.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म, जबकि माउंट आबू 23.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। राजस्थान में 2 चरण में होंगे निकाय चुनाव। 9 और 11 सितंबर को वोटिंग। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। 14 सितंबर को चुनाव परिणाम जारी होंगे। निकाय प्रमुखों यानी मेयर, सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। मूक बधिर पोद्दार स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस का विरोध। जयपुर के मूक बधिर पोद्दार स्कूल की बदहाल व्यवस्थाओं और मीडिया कवरेज पर रोक के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक और नेता स्कूल पहुंचे और वहां से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। विधानसभा पहुंचने पर कांग्रेस विधायक अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें गेट नंबर 6 पर रोक दिया। जूली ने आरोप लगाया कि 15 दिन पहले भी स्कूल की व्यवस्थाएं खराब मिली थीं, लेकिन सुधार के बजाय मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई।
राजस्थान में जजों ने 1442 लग्जरी बसों की जांच की। राजस्थान में बस हादसों को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों और जजों ने लग्जरी बसों की जांच का अभियान चलाया। 7 जुलाई से 15 अगस्त तक चले अभियान में जयपुर समेत 12 प्रमुख शहरों में 1442 बसों की जांच की गई। नियमों की अनदेखी मिलने पर 370 बसों को सीज किया गया, जबकि 976 बसों के चालान किए गए। कार्रवाई से करीब 2.82 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी मौजूद रहीं। प्रेमी से शादी के लिए पति को जहर देकर मारा। जयपुर में प्रेमी से शादी करने के लिए महिला पर पति की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार महिला ने दवाई दिलाने के बहाने पति को घर से बाहर बुलाया और रास्ते में जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद वह प्रेमी के साथ बाइक पर घूमती रही। जांच में सामने आया कि महिला का शादी से पहले से प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी किसी अन्य युवक से कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर घटनाक्रम और आरोपियों की गतिविधियों को जोड़कर जांच आगे बढ़ाई। झुंझुनू में खुले में मिला बायोमेडिकल वेस्ट। झुंझुनू शहर के सुभाष मार्ग रोड और करबला क्षेत्र के पास खुले में बायोमेडिकल कचरा मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर इस्तेमाल की गई सिरिंज, खून लगी पट्टियां, ड्रिप की बोतलें और अन्य चिकित्सकीय कचरा मिला। मामले की जानकारी मिलने पर डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित तरीके से निस्तारण कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो नगर परिषद के मुख्य द्वार पर आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा में मल मूत्र मिला, पानी पीने को मजबूर। शहरवासी भीलवाड़ा के पुराने शहर में पिछले 2 दिनों से लोगों को गंदा और बदबूदार पानी मिलने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलदाय और सीवरेज विभाग की लापरवाही के कारण पानी में गंदगी मिल रही है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। विभागों के कर्मचारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। लगातार गंदे पानी की सप्लाई से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों ने साफ पानी की व्यवस्था और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ में 60 लाख की शराब से भरा मिनी ट्रक पकड़ा। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब और बियर से भरा मिनी ट्रक पकड़ा है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक के ऊपर पुराने बिस्किट के बॉक्स रखे थे, जबकि नीचे शराब और बियर के 505 कार्टून छिपाए गए थे। एसओजी जयपुर से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक पकड़ा। पुलिस ने चालक रिंकू निवासी भिवानी हरियाणा को गिरफ्तार किया है। शराब चंडीगढ़ निर्मित बताई गई है। झुंझुनू में 260 किलो संदिग्ध मिठाइयां नष्ट कराई। झुंझुनू में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 18 और 19 अगस्त को जिले भर में मिठाई दुकानों, डेयरी बूथों और थोक विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने 260 किलो संदिग्ध और खराब मिठाइयां मौके पर ही नष्ट कराई। इनमें 160 किलो कलाकंद और 100 किलो अन्य मिठाइयां शामिल थीं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के 7 संदिग्ध नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब बच्चों को नहीं डराएगी। गणित दौसा के सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित में बेहतर बनाने के लिए एआई आधारित पढ़ाई विद एआई पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक 488 सरकारी स्कूलों के 13,551 विद्यार्थी इसमें पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल पहले विद्यार्थी का गणितीय स्तर समझेगा और फिर उसकी क्षमता के अनुसार सवालों की तैयारी कराएगा। इसके लिए 11 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य बोर्ड परीक्षा से करीब 2 महीने पहले गणित का पूरा पाठ्यक्रम पूरा कराना है। एमडीएमए फैक्ट्री मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। नागौर में ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर के तहत मुंडवा थाना पुलिस ने एमडीएमए फैक्ट्री मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एमडीएमए सप्लायर धीरज जांगिड़, हथियार सप्लायर गणेश सोनी और केमिकल व अन्य सामान उपलब्ध कराने वाले फर्म मालिक रितनेश को पकड़ा है। 10 अगस्त को दीप कॉलोनी में एमडीएमए फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। कार्रवाई में 389.15 ग्राम एमडीएमए पिस्टल और अन्य सामान बरामद हुआ था। तीनों की गिरफ्तारी के बाद मामले में अब तक 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जयपुर में सीएनजी पंप पर गाड़ियों की कतारें। जयपुर में सीएनजी पंपों पर वाहनों की लंबी कतारों के कारण ड्राइवरों को काफी परेशानी हो रही है। शहर में सीएनजी स्टेशन कम होने से सुबह से ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन लाइन में खड़े रहते हैं। कई ड्राइवरों को 1.5 से 2 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे उनका समय और कमाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सहकार मार्ग स्थित इंडियन ऑयल पंप पर भी सुबह से कतारें लगती हैं। पंप प्रबंधन के अनुसार रोज 2 सीएनजी टैंकर आते हैं, लेकिन पीक आवर्स में मांग बढ़ने से परेशानी होती है।
तिरंगे को आग लगाने वाले युवकों को जेल भेजा। कोटा के सेंटर स्क्वायर मॉल में 15 अगस्त की देर रात तिरंगे को लाइटर से आग लगाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बुधवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गुमानपुरा थाना पुलिस ने व्यापारियों की शिकायत के बाद मॉल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान की। पुलिस के अनुसार बोरखेड़ा निवासी निशांत सिंह नरूका और आकाशवाणी निवासी शुभम चावला घटना के समय मॉल में मौजूद थे। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकारी योजना से फ्री इलाज का वादा कर 30,000 वसूले। अजमेर के वैशाली नगर स्थित एक निजी अस्पताल में आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित गजानंद सिंह रावत ने आरोप लगाया कि बहन के पत्थरी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने पर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए जमा कराने को कहा गया। योजना के तहत इलाज की बात करने पर अस्पताल प्रबंधन ने कथित तौर पर पहले पैसे जमा कराने की बात कही। पीड़ित की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर कुलदीप शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को खुली चुनौती। कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर खुली चुनौती दी है। रांका ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों का दौरा जारी रखेगी। उन्होंने मंत्री से उनके कार्यकाल में बनी 10 सबसे बेहतर सरकारी स्कूलों के नाम बताने को कहा है। रांका ने कहा कि उनकी टीम इन स्कूलों का भी निरीक्षण करेगी और उनकी स्थिति जनता के सामने रखेगी। शिक्षा विभाग ने बिना पूर्व अनुमति बाहरी लोगों के स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगाई है। सौंफ इसबगोल। ज्वार के भाव चढ़े। मूंग में बड़ी गिरावट। नागौर कृषि उपज मंडी में जिंसों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। सौंफ, इसबगोल, ज्वार, तारामीरा, सिंधी सुवा और सरसों के भाव में तेजी रही, जबकि मूंग और जीरा के भाव कमजोर रहे। मूंग में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। आज मूंग का भाव 5,000 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पिछले दिन इसका अधिकतम भाव 8,600 रुपए था। सौंफ का अधिकतम भाव 9,800 और इसबगोल का 10,800 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। गुणवत्ता और आवक के अनुसार भाव बदलते रहे। ओवरटेक विवाद को लेकर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पर हमला। कोटपूतली बहरोड में भाजपा नेता की फॉर्च्यूनर कार पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार शाम मांडन थाना क्षेत्र के काठुआस टोल नाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 2 बोलेरो में आए करीब 6-7 बदमाशों ने पहले कार को टक्कर मारी और फिर लाठी डंडों से उसके शीशे, बोनट और दरवाजों पर हमला किया। हमले में भाजपा नेता सुरक्षित रहे, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर सेंट्रल जेल में नशे की गोलियों की सप्लाई। अजमेर सेंट्रल जेल में नशे की गोलियों की सप्लाई और संदिग्ध पैसों के लेन देन का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि जेल से एक मोबाइल नंबर पर 1,283 बार कॉल की गई। इसी नंबर से जुड़े बैंक खाते में करीब 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ। एक बंदी की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने मामले की जाँच की। जेल प्रहरी महिपाल मंगलोदा की रिपोर्ट पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 19 अगस्त को FIR दर्ज की। शिकायत में कुछ पूर्व कैदियों पर नशे की गोलियां सप्लाई करने के आरोप लगाए गए हैं। खदान ढाने से 200 फीट खाई में गिरी। LNT डीडवाना कुचामन जिले के गोविंदी में पत्थर की खदान ढाने से बड़ा हादसा हो गया। काम के दौरान खदान का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे करीब 200 फीट ऊंचाई पर चल रही LNT मशीन नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में मशीन चला रहे करण सिंह रावत की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका साथी पंकज गंभीर घायल हो गया। मलबे की चपेट में 2 ट्रैक्टर और एक डंपर भी आ गए। हादसे के समय कुछ मजदूर आवाज सुनकर दूर भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। भीलवाड़ा में बजरी निकालने पर 2 गुट भिड़े। भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में नदी से रेत निकालने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। बुधवार शाम आकोला के पास शुरू हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्ष अपने वाहनों से एक दूसरे का पीछा करते हुए कोठड़ी चौराहे तक पहुंच गए। यहां दोनों गुटों में लाठी डंडों से मारपीट हुई और एक स्कॉर्पियो समेत 2 वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। घटना के बाद हवाई फायरिंग की चर्चा भी सामने आई, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। मौके से कारतूस का कोई खोल भी नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गोपालपुरा बाईपास पर 200 कोचिंग संस्थान रहे बंद। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में जेडीए की कार्रवाई के विरोध में 200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान बुधवार को बंद रहे। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के आह्वान पर हुई सांकेतिक हड़ताल के दौरान कोचिंग के साथ लाइब्रेरी, स्टडी हॉल और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी बंद रहीं। संचालकों का कहना है कि जेडीए ने क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों को 7 दिन में बंद करने के नोटिस दिए हैं। जेडीए का कहना है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में की जा रही है। संचालकों ने पुराने नोटिफिकेशन का हवाला दिया। शिव विधायक बोले, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करूंगा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पश्चिमी राजस्थान में किसानों की जमीन लीज पर लेने और हाई टेंशन लाइन से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों को कई तरह की छूट दी जा रही है, जबकि किसानों को जमीन का उचित किराया नहीं मिल रहा। भाटी ने सरकार से किसानों के लिए स्थायी और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 15,000 की कमाई वाले को 975 करोड़ का इनकम नोटिस। अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में महीने के करीब 15,000 रुपए कमाने वाले टेलर रेखराज ठाड़ा को आयकर विभाग से 975 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। 13 अगस्त को सूरत से आए नोटिस में उन्हें एक कंपनी का डायरेक्टर बताया गया और 974 करोड़ 97,25,457 रुपए की टैक्स रिकवरी बताई गई। रेखराज का कहना है कि उन्होंने कोई कंपनी नहीं चलाई और गुजरात भी नहीं गए। रिकॉर्ड की जांच में एक अन्य कंपनी में भी उनका नाम सामने आया। उन्होंने पीसांगन थाने में शिकायत दी है। टोंक जयपुर के बाद अब श्रीगंगानगर में पीएम फसल बीमा में फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित फर्जीवाड़े का मामला अब श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सामने आया है। कालूसर गांव में 10.37 हेक्टेयर जमीन पर कई बीमा पॉलिसियां बनाकर वास्तविक क्षेत्रफल से करीब 7 गुना अधिक भूमि का बीमा कराने का आरोप है। इस मामले में 31.15 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम उठाया गया। आरोप है कि एक ही खसरे पर अलग अलग लोगों के माध्यम से कई पॉलिसियां बनवाई गईं। इनमें से एक पॉलिसी के आधार पर बनवारी लाल ने 23,35,319 रुपए का क्लेम प्राप्त किया।